हेलो दोस्तों, 5G स्टडी AK1 में एक बार फिर टॉप 25 साइंस के बेहतरीन प्रश्नों के साथ आपका स्वागत है। तो आज के हम लोग इस सेशन में देखेंगे टॉप 25 साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि लगभग बहुत परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आप लोगों से एक अनुरोध है कि आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। तो क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा विषमांगी मिश्रण है? स्टेनलेस स्टील, आयोडीन नमक, वायु या पीतल ब्रांज। तो विषमांगी मिश्रण हमारा कौन सा हो जाएगा? तो विषमांगी मिश्रण हमारा दोस्तों है आयोडीन युक्त नमक। विषमांगी मिश्रण दोस्तों आयोडीन युक्त नमक है। इनमें से कौन सी सांद्रता की एक विधि नहीं है? सांद्रण की एक विधि नहीं है। सांद्रण की इनमें से कौन सी एक विधि नहीं है? तो निस्तारण एक सांद्रण की विधि नहीं है, बाकी ये सब सांद्रण की विधि हैं। वह ताप जिस पर लौह चुंबकत्व समाप्त हो जाता है तथा पदार्थ अचुंबकीय हो जाता है कहलाता है। तो वह ताप क्या कहलाएगा? तो वह ताप क्यूरी ताप कहलाता है। पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार होता है शून्य, विषुवत रेखा पर भार से थोड़ा कम, ध्रुवों पर भार से थोड़ा ज्यादा या अनंत। तो पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार जो है शून्य होता है। कौन सा मत्स्य वर्ग में नहीं आता है? तो ये सभी जो है मत्स्य वर्ग में नहीं आते, यानी शार्क, कैटफिश, डॉग फिश जो है मत्स्य वर्ग में नहीं आते हैं। रक्त का वह घटक जो संपूर्ण रक्त वाहिनियों में इसके थक्का बनने को रोकता है कहलाता है क्या कहलाता है? तो वह क्या कहलाता है? तो रक्त का वह घटक जो संपूर्ण वाहिनियों में इसके थक्का बनने को रोकता है वह कहलाता है हिपेरिन। यम द्रव्यमान के एक कण का संवेग v है तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो इसकी गतिज ऊर्जा होगी p²/2m होगी। 1.5 ओम, 0.05 ओम तथा 0.25 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, इनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो श्रेणी क्रम का आप लोग जानते हैं कि R बराबर R1 + R2 + R3 होता है। तो इसी तरह हमारा हो जाएगा इसका तुल्य प्रतिरोध। तो इसका तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा 1.80 ओम होता है। 1.80 ओम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9। तांबे के छीलन को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर कौन सी गैस प्राप्त होती है? तांबे के छीलन को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल गैस के साथ गर्म करने पर कौन सी गैस प्राप्त होती है? तो SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। स्याही का दाग मिटाने के लिए कौन सा अम्ल प्रयोग करते हैं? स्याही का दाग मिटाने के कौन सा अम्ल? ऑक्जेलिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, फार्मिक अम्ल या मौलिक अम्ल? तो स्याही का दाग मिटाने के लिए हम लोग ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। स्याही का अम्ल मिटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल। एक आवेशित कण q नियत वेग से v से एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में बल रेखाओं के समांतर गतिमान है। कण पर लगने वाला बल मान है। कण पर लगने वाले बल का मान होगा, तो कण पर लगने वाले बल का मान 0 हो जाएगा। समान ताप एवं दाब पर ध्वनि की वायु में चाल 332 मीटर प्रति सेकंड है। यदि दाब 4 गुना हो जाए तो ध्वनि की चाल होगी। तो ध्वनि की चाल कितनी होगी? तो ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड ही रहेगी, क्योंकि दाब का ध्वनि पर कोई असर नहीं होता है। एक ऐसे पौधे को जिसमें बीजाणु बनते हैं संवहन ऊतक है, परंतु पुष्प व बीज नहीं है, किस समूह में वर्णित करेंगे? तो टेरिडोफाइट के समूह में वर्णित करेगा। एक अवतल लेंस से बनने वाला प्रतिबिंब होगा। तो अवतल लेंस से बनने वाला प्रतिबिंब सदैव आभासी होता है। खाना बनाने के बर्तन में अभ्रक का उपयोग होता है क्योंकि यह ऊष्मा का सुचालक होता है, किंतु विद्युत का कुचालक होता है। ऊष्मा का सुचालक तथा विद्युत का कुचालक अभ्रक होता है। अगले क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं, यानी कि अगला क्वेश्चन है, यह Cl तथा AgNO3 की अभिक्रिया से प्राप्त होने वाले अवक्षेप का रंग होगा। या Cl तथा AgNO3 की अभिक्रिया से प्राप्त होने वाले अवक्षेप का रंग होगा। तो अवक्षेप का रंग कौन सा हो जाएगा? तो अवक्षेप का रंग सफ़ेद हो जाएगा।
कुछ इम्पोर्टेंट सवाल हैं। दिए गए परपथ में सेल प्रवाहित धारा आई है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध 0 है, तो कौन सा सही हो जाएगा? तो इसको सॉल्व करने पर दोस्तों 2 एम्पियर सही हो जाएगा, 2 एम्पियर सही हो जाएगा। ये भी सवाल, इसको भी छोड़ देते हैं, स्किप करते हैं। पानी का भारीपन निम्नलिखित में किसके कारण होता है? पानी का भारीपन निम्नलिखित में किसके कारण होता है? तो पानी का भारीपन Ca+2 चार्ज एवं Mg+2 चार्ज के क्लोराइड और सल्फेट के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 20, खाद्य पदार्थों की जांच के लिए आयोडीन घोल के साथ परीक्षण करने पर निम्नलिखित में से कौन सा नीला काला रंग प्रदान करेगा? तो खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए जो है देखिए दोस्तों, उबलते और पीसे आलू और रोटी ब्रेड का एक टुकड़ा, ये दोनों जो है काम करेगा। तो क्या सही हो जाएगा? तो हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन सी 1 और 3। 128 ग्राम SO2 में मोलों की संख्या होगी। 128 ग्राम SO2 में मोलों की संख्या होगी। तो 128 ग्राम SO2 में मोलों की संख्या कितना होगी? तो 2 मोल होगी, 2 मोल होगी। साबुन है, निम्न में साबुन है, तो साबुन क्या है? तो साबुन उच्च श्रेणी वसा अम्लों के एल्कली धातु का लवण, साबुन उच्च श्रेणी वसा अम्लों के एल्कली धातु का लवण होता है। जैविक मृदा प्रदूषण किसके द्वारा होता है? जैविक मृदा प्रदूषण किसके द्वारा होता है? तो जैविक मृदा प्रदूषण जीव जंतु के द्वारा होता है। कैलमाइन किस धातु का अयस्क है? तो कैलमाइन किस धातु का अयस्क है? तो कैलमाइन जिंक का अयस्क, कैलमाइन जिंक का अयस्क है। एंजाइम रासायनिक रूप से होते हैं, एंजाइम रासायनिक रूप से होते हैं, तो एंजाइम रासायनिक रूप से प्रोटीन होते हैं। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 25 साइंस के बेहतरीन प्रश्न। तो ऐसे ही बेहतरीन प्रश्नों के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।